बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास रिलेटेड साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म क्या है, वो कहते हैं कि दैट इज द इनर टू द सेल मेम्ब्रेन लाइज साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन मैनी ऑर्गेनल्स। यानी एक ऐसा आपके पास प्लेस है सेल के अंदर जहां पे बाकायदा तौर पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो मौजूद होती हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो सिंपली हमारे पास क्या है कि ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस है। तो बाहर जितना भी आपके पास जो लिक्विड मटेरियल है दैट इज कॉल्ड इट्स साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म वही स्पेस या प्लेस है जहां पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है जिस पे फ्लोट कर रही होती हैं। कहते हैं द लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब यहां पे हमारे पास दो टर्म्स को समझना जरूरी है। एक टर्म हम यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म, और एक वर्ड हम यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, वो जिसे हम साइटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं, और प्लस जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड होगा जिसे हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म का, ये दोनों जो है ये मिलकर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे। यानी सादा अल्फाज में साइटोप्लाज्म प्लस हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारे पास जो है प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट है वो बेसिकली लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। यानी सादा अल्फाज में अगर बात करें तो हमारे पास जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल को अलग कर दिया जाए और उसके अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्मिक रीजन है वो सब का सब हमारे पास प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। अब हम चलते हैं कंपोजिशन की तरफ। तो जो साइटोप्लाज्म है इट कंटेन्स थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। वन इज द साइटोसोल, सेकंड वन इज द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, और थर्ड वन आर द सेल ऑर्गेनल्स। अब साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल को जब हम डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि दैट इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कौन कौन से हैं? उसमें पानी हमारे पास शामिल है, उसमें हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड वगैरह शामिल है। इसी तरह फंडामेंटल जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं वो किन किन शक्लों में जो है वहां पे साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल में मौजूद होंगे? तो दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आयनिक, और दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, और समटाइम्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि काइंड ऑफ एक सस्पेंशन नुमा होगा, वो हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ट्रू सॉल्यूशन में एक कंप्लीट मिक्सचर हमारे पास बना होता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सोल और एक को हम नाम देते हैं जेल। जो नॉन विस्कस पार्ट होगा जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा नहीं है, गाढ़ा नहीं है, वो हमारे पास जो सॉल्यूशन का हिस्सा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो सोल कहलाएगा। और एक हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो जेल कंडीशन में भी हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि दे आर मोर विस्कस देन सोल, यानी वो गाढ़ा काफी इसके अंदर गाढ़ापन पाया जाएगा। बाकी तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक साइटोप्लाज्म जो है फ्लूइड है और इसमें बाकायदा तौर पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं। तो उसमें डिफरेंट हम ऑर्गेनल्स कोड कर सकते हैं, सेल ऑर्गेनल्स लाइक देखा जाए मेजर जो हमारे पास यूकैरियोट्स में है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके पास वैक्यूल है, हमारे पास यहाँ पे गोल्जी अपरेटस है, और इसी तरह की जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है वो वहां पे मौजूद होती हैं और जो सिंपली वहां पे अपना अपना फंक्शन उस साइटोप्लाज्म के अंदर प्ले कर रही हैं। अब फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म का बेसिक रोल क्या है, फंक्शन क्या है सेल के अंदर? तो वो कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म आर देयर आर टू। वन, इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स, यानी स्टोरेज का काम कर रहा है। डिफरेंट जो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनका ये एक स्टोरिंग हाउस है।
वहां पे ये तमाम केमिकल्स को स्टोर किया जाता है, ताकि जब कभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान वो केमिकल्स रिक्वायर्ड हो तो वो इजीली वहां पे अवेलेबल भी हो और उनसे क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल की जा सके। But then it is a side of certain metabolic pathways like glycolysis. तो अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनल्स की, तो ऑर्गेनल्स नीड सम मीडियम, ऑर्गेनल नीड सम एनवायरनमेंट, ऑर्गेनल नीड सम कंडीशंस। तो वो सारी चीजें जो है वो साइटोप्लाज्म के जिम्मे है, जिसके अंदर ये फ्लोट कर रही हैं। तो वो कहता है कि इट इज अ साइड ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी जिस तरह की हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस हम प्रोसेस पढ़ते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिसमें बाकायदा तौर पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। तो जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और कंडीशंस और केमिकल्स रिक्वायर्ड या एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब के सब हमारे पास क्या साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करेगा। तो उस लिहाज से ये एक बेहतरीन या एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कंसिडर किया जा सकता है साइटोप्लाज्म का। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड साइटोप्लाज्म। तो होती है इंशाल्लाह मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।